चलिए, अर्निंग सीज़न की बात हो रही है। अगला अर्निंग सीज़न शुरू होने वाला है, बस अब एक्चुअली हो चुका है टेक्निकली, लेकिन बड़े नंबर्स HCL टेक, TCS इनके साथ शुरुआत होगी। तो IT सेक्टर के नंबर्स कैसे रहेंगे ये समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। ओके, अच्छा वैसे गावा सर ने 12:30 बजे कॉल जनरेट नहीं किया था, 12:50 पे किया था गावा सर आपने। IT सेक्टर कैसा रहेगा इस बार का परफॉर्मेंस बता देता हूं। कंसेंसस तो है कि एक सीजनली वीक लेकिन रेजिलिएंट क्वार्टर। रेजिलिएंट मतलब मैनेज कर लेंगी आईटी कंपनीज। सीजनैलिटी क्यों, सीजनली वीक क्यों? क्योंकि ये समय साल का वो है जब फॉरलॉस होते हैं, मतलब कि धंधा कम होता है, क्लाइंट छुट्टी पे होते हैं, फ्यूअर वर्किंग डेज होते हैं, तो बिलिंग कम होती है सीधे सीधे, इसीलिए क्वार्टर कमजोर रहेगा। पर रुपए में कमजोरी कुशन करेगी मार्जिन्स को, ना सिर्फ मार्जिन्स को, कुशन करेगी INR रेवेन्यूज को। इस बार फिर से मिड कैप आईटी कंपनीज अपने टियर 1 पीयर्स से बेहतर कर रही होंगी, खासतौर पे कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे नाम आउट परफॉर्म कर रहे होंगे। पर इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अब फोकस शिफ्ट होगा। नतीजे कमजोर रहेंगे, सबको पता है। फोकस शिफ्ट होना है CY 26 कैलेंडर ईयर 26 के क्लाइंट बजट्स पे। मार्केट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मार्केट सब मान रहा है धीरे धीरे, जितनी रिपोर्ट्स ऑफ लेट आपने पढ़ी हो, सुनी हो, कि एंटरप्राइजेस अपने AI प्रोग्राम्स को अब स्केल अप कर रहे हैं। अभी तक एक्सपेरिमेंट फेज पे, जिसे कहते हैं ना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट फेज पे थे, अब फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन आईटी कंपनीज को हो सकता है इस कैलेंडर ईयर में सेकेंड हाफ में उस चीज का बहुत फायदा मिल रहा हो, तो इसीलिए कमेंट्रीज नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वार्टर में। अच्छा, जहां तक मंडे के आने वाले दोनों इंपॉर्टेंट नंबर, सबसे पहले TCS दिग्गज, उसके नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद। अलग अलग ब्रोकरेज की एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पे रख दिए, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि 1/4% के आसपास USD रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही इंप्रूव हो रहा होगा, क्योंकि यहां पे भी फरलॉस के इश्यूज हैं और इनके लिए ज्यादा हैं क्योंकि इनको BFSI का एक्सपोजर तगड़ा है। BFSI और रिटेल में फरलॉस सबसे ज्यादा होते हैं। ऊपर से क्रॉस करेंसी के हेडविंड्स, दिक्कतें होंगी, वो भी ईट अप कर रही होंगी रेवेन्यूज को। INR ग्रोथ लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1.25% तिमाही दर तिमाही बढ़ेगी, रुपए में अगर देखेंगे तो बढ़ रही होगी। मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होते हुए नजर आए। पिछली बार 25.2 के आसपास थे, इस बार ब्रोकरेजेस 25.2 25.1 की बात कर रही हैं, क्योंकि सीजनैलिटी, वेज हाइक्स एक तरफ है, दूसरी तरफ करेंसी का बेनिफिट है, तो मार्जिन्स इवन आउट होते हुए नजर आएंगे। लाइकली है कि ये 26 से 28% की मार्जिन गाइडेंस को बरकरार रखेंगे। ऑप्टिकली ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट्स आपको क्यू ऑन क्यू बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर Q2 में 1135 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड थी, तो ऑप्टिकली मामला अलग सही दिखेगा आपको। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, एनालिस्ट की अभी दिसंबर में TCS के एनालिस्ट डे हुआ था दिसंबर में, तब इन्होंने AI के बारे में बहुत चर्चा करी थी और ये कह रहे हैं अब हमारे पास फ्यू मेट्रिक्स हैं जो AI को और बेहतर तरीके से क्वांटिफाई कर रहे होंगे। तो आप एक्सपेक्ट करिए नतीजों में AI रिलेटेड और अपडेट से कंपनी शेयर कर रही होगी और रेवेन्यूज का बाइफर्केशन आपके सामने रख रही होगी। HCL टेक कई क्वार्टर से ऐसी कहता हूं, टियर 1 में सबसे अच्छा प्रदर्शन शायद HCL टेक्नोलॉजीज फिर से डिलीवर कर रहा होगा, क्योंकि ये जब बाकियों के लिए सीजनली वीक क्वार्टर है, इसका बिजनेस अलग है। इसका ना सिर्फ सर्विसेज है, इसके पास प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, और वहां पे मामला इसके फेवर में चला जाता है। एक्सपेक्टेड है कि इसके आय तिमाही दर तिमाही 2% बढ़ेगी, सर्विसेज फ्लैट होंगी, प्रोडक्ट्स सीक्वेंशियली अच्छा कर रहे होंगे, और INR रुपए में 4.25% क्यू ऑन क्यू का आपको रेवेन्यू में जंप दिख रहा होगा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है इंप्रूव होंगे, इंप्रूव भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के मार्जिन्स इसके लिए इंप्रूव कंसोलिडेटेड लेवल पे मदद कर रहे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंशली उस धंधे के लिए सबसे अच्छा समय है। तो HCL तक के अच्छे नंबर्स, हालांकि गाइडेंस में कोई फेरबदल नहीं, जो 3 से 5% की पूरे साल की बात करी है, शायद जस की तस उसी को बनाए रखेंगे। इनकी कमेंट्री में एक चीज अलग है, वो नजर रखिएगा ER&D, एंटरप्राइज रिसर्च और डिजाइनिंग की, इंजीनियरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कमेंट्री और इसको लेकर आउटलुक, क्योंकि बाकी सबकी तो सिमिलर कमेंट्रीज हैं, इसका एक्सपोजर यहां ज्यादा है, इसकी कमेंट्री ER&D के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में अभी हालचाल दिखाई दे रहे हैं, उससे नेगेटिविटी तो लोगों के मन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले भी नेगेटिविटी थी जब हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में हमने बात की थी कि बाज़ार ऐसे नहीं गिरेगा, बाज़ार ऑल टाइम हाई पे जाएगा, लोगों को वहाँ से ट्रैप करेगा और उसके बाद में बड़ी फॉल आपको दिखाई देगी। बाज़ार ने वैसा ही किया और जिस प्रकार की खबरें भी आती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से भी बाज़ार को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो भारत अमेरिका का व्यापार समझौता है,
जहाँ पे आप देखोगे कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील थी वो होती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। लूटनिक का यही कहना है, एक बड़े अर्थशास्त्री हैं होवर्ड के। तो उन्होंने रिमार्क किया है और बताया है कि जो कुछ दिन पहले अमेरिकी जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने मोदी से बात होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई, और वहाँ पे जो रसिया ऑयल है जो इंडिया खरीद रहा है वाशिंगटन की तरफ से, तो खबरें आई थी वाशिंगटन की तरफ से ट्रंप के द्वारा कि इंडिया पर वेरी क्विकली, जल्द से जल्द टैरिफ और लगाया जाएगा। तो ये खबरों की वजह से मोदी ने ट्रंप से बातचीत नहीं की थी, और उसी वजह से आप जानते हैं कि जो मोदी ने बात नहीं की थी और उससे ये जो ट्रेड डील है भारत और अमेरिका की वो नहीं हो पा रही है, वो डिले हो रही है, जिसकी वजह से कई कठिनाइयाँ आ रही है और उसकी वजह से मार्केट में भी गिरावट हो रही है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं खबर को कि ट्रंप जो है वो तैयारी कर रहे हैं इंडिया पर 500% तक का टैरिफ लगाने की। भारत, चीन, ब्राज़ील, ये तीनों देश आते हैं क्योंकि उन्होंने रसिया से जो है ऑयल लिया है। ट्रंप के खास सहयोगी लिंडसे ग्राम ने ये जानकारी दी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो टैरिफ के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश जो है राष्ट्रपति ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। 50% से बढ़ाकर 500% का टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का जो है मानना यही है कि इससे एक्सपोर्ट मार्केट को बर्बाद करने की धमकी यहाँ से मिलती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी बेहतरीन खबरें यहाँ से देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले भी इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव खबर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट के अनुसार बताया कि इंडिया की जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो 6.8% तेज़ी का अनुमान यहाँ पे 2027 वित्त वर्ष में लगाया जा रहा है। इससे सकारात्मक संकेत इंडियन इकोनॉमी के लिए तो है, लेकिन मैं आपको लगातार यही बातचीत कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है, इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में फॉल हो। बस जिस प्रकार से, जिस तरीके से अभी ग्लोबली चलता हुआ नज़रें आ रही है, जो गोल्ड और सिल्वर के दामों में तेज़ी हो रही है, तो जो वर्ल्ड है वो आर्थिक तरीके से शत विषित होता हुआ नज़र आ रहा है, और उन्हीं खबरों के कारण इंडियन मार्केट को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। टैरिफ की खबरों के बीच में इंडियन मार्केट में आज जिस प्रकार से नुकसान हुआ है वो काफ़ी बड़ा नुकसान है। अब देखना होगा कि रिवर्सल किस पॉइंट से आता है, क्योंकि रिवर्सल होना इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि थोड़ी और गिरावट इंडियन मार्केट में होती है तो बाज़ार में ट्रेंड चेंज होने का डर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यदि ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट की तरफ से बड़ा फॉल भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन स्टॉक्स, लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी 10 से 15-20% तक डाउन साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि डाउन साइड की तरफ जाके मार्केट फिर रिवर्सल लेगा तो उन स्टॉक्स में भी तेज़ी आएगी और लोगों के पोर्टफोलियो में फिर से तेज़ी होने के कारण मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा और लोगों के पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। तब जाके लगेगा कि जो FIIs हैं उनकी बाइंग भी आना वहीं से स्टार्ट हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो इंडियन मार्केट की तरफ से इस प्रकार से सभी चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है। ये सभी खबरें हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट को ज़बरदस्त फर्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें कल की, तो इंडियन मार्केट में यदि फिर से 25,800 के लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा बाजार, तब तक कोई बड़ी रैली की संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,550, 25,500 ये अहम सपोर्ट जोन है। जब तक ये है तब तक कोई बड़ी गिरावट और देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में के लिए 59,500 का लेवल निकालना बहुत ज़रूरी है। 59,500 क्लियर होते ही बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो 59,800 और 60,000 तक फिर से लेकर जा सकती हैं। 59,000, 58,800 ये सपोर्ट जोन अब काम करते हुए नजर आएंगे। ये सपोर्ट जोन भी यदि ब्रीच होते हैं तो बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।